हेलो माय डियर सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ लव मैसेजेस पे एक रीडिंग की थी, आपने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और काफ़ी ज़्यादा सराहा भी। अगर आप फ्यूचर में ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं बेस्ड ऑन सिर्फ लव मैसेजेस, सीक्रेट हिडन मैसेजेस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएँ। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होगी, स्पेशली आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस हो सकता है या फिर जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ आपकी लाइफ कैसे होगी आफ्टर मैरिज। तो देखेंगे उनकी तरफ से लव मैसेजेस और करेंगे आपकी रीडिंग, जानेंगे उनकी दिल की फीलिंग्स, आप दोनों की आपस में बॉन्डिंग के बारे में। टिल देन आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते रहिए। क्वीन ऑफ कप्स, दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, फूल, once again 10 of swords, then we have 6 of wands, 7 of wands, we have hierophant, next we have 10 of pentacles। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो पास्ट पर्सन तो नहीं है फॉर श्योर, बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अभी आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा। आई कैन क्लियरली सी इट विद द हेल्प ऑफ दी सोर्ड्स। देखिए, बिकॉज ऑफ समवन एल्स, जिसने भी आपके साथ बहुत बुरा किया, आपका दिल तोड़ा या फिर वो आपको धोखा दे के गए हैं, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बोथ मेंटली, ऑन सोल लेवल, ऑब्वियसली फिज़िकली यू आर फीलिंग द पेन। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे सोर्ड्स की वजह से ये देखिए, ये पर्सन बिल्कुल मर चुका है, यानी कि एक तरीके से डेड है। इतनी सारी चीज़ें देख के जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको इतना डैमेज क्रिएट करेंगे, बट वो फिर भी करके गए। ये बात मैं क्लियरली देख रही हूँ। तो सोर्ड्स यानी कि कुछ एंड होके एक नई चीज़ की शुरुआत होना। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, जब आप हार चुके हैं, आपका भरोसा टूट चुका है, आप टूट चुके हैं, आपका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है, आपने उम्मीद छोड़ दी है कि क्या अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो मेरा हाथ थामे, जो मुझे प्यार करे और ज़िंदगी की सफ़र में मेरा हमेशा साथ दे। तो ऐसा सोचते हुए जब आप पूरी तरीके से उम्मीद तोड़ चुके हैं और यहाँ होती है उस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में, जो होगा, जो होने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर। आइए इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे द कार्ड है फूल। ओके, इस पर्सन के बारे में बता दूँ कईयों के लिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड जेंडरलेस रीडिंग, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्लियरली कि जो आपके पर्सन है, ये मे बी ही इज़ टॉल और मे बी शी इज़ टॉल, ठीक है, विद अ गुड बॉडी। ऑब्वियसली इट डजंट मैटर गुड और बैड, every body is beautiful, no matter how fat, no matter how thin. It doesn't matter about fat and thin. These are all, यानी कि ऊपर ऊपर की बातें होती हैं जो लोग ये सब कंसीडर करते हैं। द थिंग इज़, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान का मन साफ होना चाहिए, दैट इज़ ऑल मैटर्स। येस, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ माई ओपिनियन। तो आपके जो पर्सन हैं ओवरऑल, ही और शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग जो आपकी लाइफ में फाइनली एंट्री लेंगे एंड इनसे आपकी बखूबी शादी होगी, ये तो तय है, बिकॉज दिस कनेक्शन विल बी या इज़ ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड एंड ये बिल्कुल ब्लेस्ड कनेक्शन है।
तो ये आपके पर्सन पता है किस तरीके के होंगे, जो पास्ट पर्सन है ना, इनसे इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, कंपैरिजन कब होता है? दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उनका तो वैसे ही कंपैरिजन नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों की अपनी इंडिविजुअल पहचान है। एक ने अगर आपके साथ बुरा किया तो उसके कर्म थे। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सभी बुरे हैं, या आने वाली चीज़ों को हम उस बेसिस पे जज करें। और जो ये पर्सन है, ये इनकी खुद की क्वालिटीज़ हैं, ये उनकी खुद की आइडेंटिटी है। तो दोनों का तो आपस में कोई तालमेल नहीं है, दोनों की कोई तुलना नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिल से निकाल दीजिए। अगर अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर हर्ट हो रहे हैं पास्ट की वजह से, तो ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ से, एक इस तरीके से चीज़ों को इरेज कर देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, या आपको वैसा लव देंगे जो आप हमेशा से डिज़र्व करते हैं। तो ये जो पर्सन होने वाले हैं, बिल्कुल मस्त मौला टाइप के, किसी चीज़ की उनको कोई खबर नहीं, किसी चीज़ का होश नहीं, मदहोश, केयर फ्री, ज़्यादा नहीं सोचते किसी बारे में। ऐसा है, जो है वो है, जो सामने है वही है। पास्ट के बारे में नहीं सोचते, आगे की डिसाइड करते हैं, आगे कैसे जाना है। वो भी हमेशा बहुत भरोसा करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। हमेशा ये सोचते हैं जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है, वो सब करेगा, बस ये चलने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो आपके पर्सन है, ये हमेशा ड्रेसअप होना बहुत पसंद करते हैं। येस, आई कैन क्लियरली सी इट। एंड दे ऑलवेज कीप देयर हेड हाई, यानी कि टूवर्ड्स द सन। ये मानते हैं कि जो भी होगा ऊपर वाला है ना, वो गाइड करेगा, ठीक है। एंड इफ़ इट्स अ गर्ल, शी इज़ डैम ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल इन द सेंस शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हार्ट, वेरी प्योर। ये देखिए, हैविंग अ रोज़ इन द हैंड, रोज़ दैट इज़ ऑफ वाइट कलर विच सिग्निफाइज प्योरिटी। बहुत ज़्यादा प्योर, काम, बहुत ज़्यादा शांत सा इंसान, वेरी गुड, वेरी कूल। बट द थिंग इज़, इनको ना अपने आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या है, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। तो दिस इंसान, यानी कि दिस पर्सन विल एंटर इनटू योर लाइफ वेरी सून, जिनसे आपकी शादी होगी। तो आइए देखते हैं, आप दोनों की शादी हुई, उसके बाद आपका क्या है हिसाब किताब, कैसी होगी आपकी लाइफ। तो यहाँ पे मेरे पास है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आई कैन क्लियरली सी इट, क्लियरली, वेरी क्लियरली। एंड आई एम हैप्पी कि आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आफ्टर मैरिज। क्वीन ऑफ कप्स भी है। दोनों का जो रिलेशन है ना, वो किस धरोहर पे होगा मैं बताती हूँ। इमोशंस, ऑनेस्टी, सच्चाई, अंडरस्टैंडिंग। जो भी चीज़ें आपने प्रीवियस रिलेशनशिप में लैक की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होगी। एंड जी हाँ, ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है। जब आप पास्ट की एनर्जी को क्लियर कर देंगे, तो अपने आप ये एंट्री लेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, क्योंकि यही आपके लिए डिसाइडेड है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको अडोर करने वाले हैं, बहुत केयर करने वाले हैं, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। आफ्टर मैरिज आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं दोनों, बिकॉज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ दोनों में ना बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग है। हंसी मजाक, प्यार, प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा प्यार है, फुल ऑफ इमोशंस, मैच्योरिटी। उनको पता है आपको कैसे हैंडल करना है। एंड ये ना उस टाइप के पार्टनर है जिसको कहते नहीं है, जिन्होंने आपको जीता है, आपको पाया नहीं है, मतलब हासिल नहीं किया, आपको जीता है, आपका दिल जीत के आपको जीता है। तो वो जानते हैं कितनी मेहनत लगी है, और उस जीत का फल यानी कि आप मिले, आप आए उनकी लाइफ में, वो बखूबी जानते हैं। तो इस वजह से वो आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा करेंगे, एक ट्रॉफी की तरह प्यार से संभाल के रखेंगे कि ये गिफ्ट है उनकी मेहनत का, आप मिले हैं उनको।
और इसकी कदर कैसे करनी है, इसे कैसे लाइफ भर संभाल के रखना है, आप उनकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ वो बखूबी जानते हैं। वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। ये इस टाइप के पर्सन है जो ना आपको हमेशा गाइड करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 टाइप की ग्रुप है, जिनके पार्टनर उनसे यंग भी हो सकते हैं या फिर ओल्ड भी हो सकते हैं। ओल्ड इन द सेंस एज में थोड़े बड़े, थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर मैच्योर, ठीक है। और अगर छोटे भी हैं फिर भी दे विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है, दे विल गाइड यू। ये देखिए, देर आर 2 पर्सन एंड देर इज़ अ की। हर चीज़ आपको अच्छा बुरा दोनों समझाएंगे। अगर आपने कुछ गलती कर दी, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे, ना कि आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, जज नहीं करेंगे कभी। कुछ इस टाइप का आपका प्यारा सा कनेक्शन होने वाला है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों ना, यू आर मेड फॉर ईच अदर। कुछ ऐसा ही कनेक्शन आप दोनों का। आपकी फैमिली मेम्बर्स जो आपके इन लॉज होंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी आप दोनों के लिए, सब खुश होंगे। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप ना, आपने जैसे ही उनकी लाइफ में एंट्री ली है, या फिर आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट है, मैं देख पा रही हूँ। आपकी हर डिमांड इजीली पूरी करेंगे। आपका हुक्म सर आँखों पर। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है इस पर्सन की। कैसे आपको प्यार से रखना है, कैसे आपकी केयर करनी है, इज़्ज़त करनी है रिस्पेक्टफुली, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। लड़ाइयाँ भी होंगी बट बहुत प्यारी प्यारी, नथिंग सीरियस। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोनली फील कर रहे हैं या फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया। इनफैक्ट ये ऐसा डिसीजन होगा जिसके लिए आप हमेशा प्राउड फील करेंगे। दोनों में बिल्कुल खो जाएंगे। एंड आई कैन सी दैट यू विल हैव किड्स विद दिस पर्सन फॉर श्योर। सो this connection is blessed by universe. Very 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 passionate energies, I can feel that. You have seen in movies कि कहते नहीं happily ever after, कुछ इस तरीके का प्यारा से कनेक्शन। God bless you guys, God bless you। हर चीज़ में they will be with you। अगर आपके साथ कोई और भी नहीं होगा तो हमेशा आपके पास आपकी ढाल बन के खड़े रहेंगे ये पर्सन। हमेशा आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, हमेशा आपसे प्यार से डील करेंगे, हर चीज़ में डट के खड़े रहेंगे। देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस। ओह, आई डोंट लाइक व्हेन अदर्स सी यू। वो पोजेसिव भी हैं आपके लिए, क्यों ना हो। जीता है उन्होंने आपका प्यार, टाइम, इज़्ज़त और सब कुछ। वांट स्पेंड माई लाइफ होल्डिंग यू इन माई आर्म्स। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। हाउ स्वीट। हो सकता है ये आपके पर्सन का फेवरेट सॉन्ग हो या आपका हो। कुछ दिनों से आपको ये गाना बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा हो और आपको समझ ना आ रहा होगा कि क्यों यही गाना क्यों। यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल। मुस्कुराने की वजह तुम हो। कुछ और मैसेजेस। so many messages. I love the way you run your hands through my hair. तुम्हारा मेरे बालों पे से हाथ फेरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो I know you'll be there for me always. Your dreams are my dreams. तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तभी वो हमेशा लाइफ के हर स्टेज पे आपको गाइड करेंगे, आपका साथ देंगे। Very supporting partner. If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. अगर मेरे पास पूरी दुनिया में चॉइस होता कि आपको किसके साथ रहना है, तो भी वो आप ही को चूज़ करते। Your nose is the cutest in the world.
हाँ स्वीट। ओह यू होल्ड द की टू माई हार्ट। दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। यू आर ऑल माइन, आई एम ऑल योर्स। वेरी क्यूट। गॉड ब्लेस यू गाइज। दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।